नीतीश कुमार ने चली दोहरी चाल, बेटे को किया बचाव और कर दिया सेट। बीजेपी से ही होगा मुख्यमंत्री, बिहार में शराबों की बिक्री होगी चालू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य जरूर कहे जाते हैं, लेकिन इसी बीच जब उनके द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन का पर्चा भर देना, जहां पर बिहार के लिए एक ऐसा दृश्य दिखा दिया जिससे स्पष्ट हो गया कि आखिर नीतीश कुमार को जबरन ही मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये नहीं है दोस्तों, नीतीश कुमार स्वेच्छा से अपना पर्चा भरे हैं और राज्यसभा जाने को राजी हुए। लेकिन ये भी बात सत्य है कि नीतीश कुमार के ऊपर भारी दबाव भी था। उन दबावों को अवसर में बदलते हुए नीतीश कुमार ने दोहरी चाल चली है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर नीतीश कुमार की पहली चाल आखिर क्या और दूसरी चाल आखिर क्या थी। लेकिन दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्यसभा चुनाव को लेकर अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया गया। लेकिन नामांकन का पर्चा दाखिल करते हुए उन्होंने आमजनों के बीच एक संदेश भी छोड़ा है। उस संदेश में आप देखेंगे तो संदेश के अंतिम लाइन लिखा जाता है कि जो भी नई सरकार बनेगी उन्हें मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसका मायने क्या होता है? यानी मेरा तो सहयोग रहेगा ही, लेकिन कैसे बिहार को चलाना है इसके लिए मैं मार्गदर्शन देते रहूँगा। ये बातें उन्होंने कह डाली। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अमित शाह मौजूद थे उनके नामांकन के कार्यक्रम में, और जो ही उन्होंने नामांकन किया, अमित शाह के द्वारा संदेश दिया गया स्वर्णिम दिन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्वर्णिम दिन का मतलब यही हुआ कि भाजपा के लिए यह स्वर्णिम दिन है, क्योंकि भाजपा की यह मंशा वर्षों की थी कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। संभवतः अमित शाह की लॉटरी लग गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, आम जनता के बीच यह संदेश दे दिया और ख़ास तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे दिया कि यह स्वर्णिम दिन बिहार में आ गया है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर बातें करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दोहरी चालें चली गई है। सबसे पहले आइए दोस्तों, जो ही उनके द्वारा राज्यसभा जाने को लेकर स्पष्ट किया गया, बिहार में खास तौर पर उनकी मानसिकता को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो सवालें उठ रहे थे उस पर विराम लग गया। खास तौर पर आप देखेंगे विपक्ष की स्तर से तेजस्वी प्रसाद यादव हो या फिर अन्य नेता हो, उनके द्वारा यही बातें की जाती थी कि मानसिक रूप से अचेत अवस्था में पहुंच गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। जब कभी भी उनके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता था उसका वीडियो क्लिप लेकर जारी किया जाता था और यही स्पष्ट किया जाता था कि मानसिक रूप से अचेत अवस्था में पहुंच गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। अब जरा गौर कर लेंगे, जो ही यह खबरें आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उसके बाद सभी के सभी आखिर नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े नजर आ रहे। आज की तारीख में देखेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव यह कह रहे हैं कि जबरन ही नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारा जा रहा है। वही तेजस्वी प्रसाद यादव एक समय बातें किया करते थे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे नीतीश कुमार आखिर उसे किनारा कैसे कर दिए। उन्होंने एक ऐसा गेम खेला जिसे बिहार की आम जनता सहित जदयू कार्यकर्ता सभी का एक ऐसा दृश्य नीतीश कुमार के प्रति उभर गया, मानो जैसे बिहार के लिए सब कुछ नीतीश कुमार ही है। यानी हर कोई चाह रहा है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही एक बार फिर से रहे। अब आइए दोस्तों यहाँ पर बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो मानसिकता को लेकर जो सवालें थी उसका समापन हो गया, लेकिन अब परिवारवाद की भी समाप्ति कर दी गई। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार लगातार ही परिवारवाद को लेकर तीर छोड़ा किया करते थे और वो घोर विरोधी रहे थे परिवारवाद का, लेकिन अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लानी थी। आखिर वो कैसे खुलेआम तौर पर कह सकते थे कि मेरे रहते हुए हमारा बेटा भी बिहार की राजनीति में एंट्री करेगा, क्योंकि लगातार ही उनके स्तर से इसका घोर विरोध किया जाता था। ऐसे में उन्होंने ऐसी चाल चली कि सभी की गहरी संवेदना निशांत कुमार के प्रति जाग उठी है।
गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो आम जनता के, आम आवाम के स्तर से भी यह डिमांडें करनी शुरू कर दी गई है कि निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पप्पू यादव ने तो भी खुलेआम लाइव आकर कह दी कि निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। यानी सभी की सभी संवेदना। अब गौर करने वाली बात यह है कि परिवारवाद को नीतीश कुमार के द्वारा किस तरह समाप्त कर दिया गया अपने ऊपर से। कोई सवाल नहीं उठाएगा कि नीतीश कुमार परिवारवाद की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह से देखेंगे, दो सवालों का जवाब उन्होंने ढूंढ लिया और ऐसी चालें चली कि दोनों के दोनों सवाल आखिर मंद पड़ गए। यानी निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में एंट्री कराएंगे। अब आइए यहाँ पर गौर करते हैं कि बिहार में एंट्री यूं ही नहीं कराएंगे, सिर्फ प्राथमिक सदस्य बनाकर नहीं रखेंगे। अब तो खबरें चल रही है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और निशांत को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। डायरेक्ट वो डिप्टी सीएम के पद पर अपने बेटा को बिठा दिए। जरा गौर कीजिए किस तरह वो सेट कर रहे हैं परिवारवाद को समाप्त कर। यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि सभी के सभी की गहरी संवेदना आ गई। अब यहाँ पर देख लिया जाए, डायरेक्ट ही डिप्टी सीएम बन जाएंगे निशांत कुमार, जिनके पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। डायरेक्ट डिप्टी सीएम। तो इस तरह से अपने बेटे को सेट करने के लिए नीतीश कुमार के द्वारा पहली चाल चल दी गई। तमाम चालें चल दी गई, लेकिन अब आइए दोस्तों, दूसरी चाल क्या। यहाँ पर बचाव किया गया है, अपने बेटे को उन्होंने बचाया है। सबसे बड़ी बात कि आखिर इसका खुलासा भी हो गया। पहले भी खुलासा किया गया था, लेकिन एक बार फिर से नीट छात्रा कांड को लेकर खुलासा हुआ है कि नीतीश कुमार ने ऐसी चालें चली है कि अपने बेटे को आखिर बचा ली। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने आज एक बार फिर से खुलासा किया कि नीतीश कुमार दबाव में आकर आखिर बेटे को तो बचाई, लेकिन बेटे को सेट भी उन्होंने कर ली। अमिताभ दास का कहना है कि बीते कल ही यानी 4 मार्च 2026 के दिन प्रधानमंत्री के स्तर से फोन आया नीतीश कुमार को, और फोन यही आया कि किसी भी 1-2 दिन के अंदर सीबीआई के द्वारा आपके बेटे निशांत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो क्यों? नीट छात्रा कांड को लेकर कहा गया कि सीबीआई सैंपल, ब्लड का सैंपल लेगी और वह मैच करते ही आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमिताभ दास का यह कहना है कि आखिर उन बातों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए नीतीश कुमार के सामने सिर्फ एक विकल्प यही था, और प्रधानमंत्री के द्वारा फोन करने का उद्देश्य भी यही था कि आप सीट को छोड़ दे, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दे। तो यहाँ पर निशांत कुमार को बचा लिया गया। वो आखिर चले जा रहे हैं राज्यसभा में, बिहार की कुर्सी यानी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। यहाँ सीएम की कुर्सी पर बीजेपी के ही लोग रहेंगे। उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा कि आखिर कौन व्यक्ति हो सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को बचा डाली, खास तौर पर नीट छात्रा कांड को लेकर। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नीट छात्रा कांड को लेकर आखिर उनके बेटे किस तरह दोषी पा रहे थे। तो सीधा अर्थ है, डिटेल में मैं नहीं बता सकता। डिटेल में जो विश्लेषकों का कहना है, स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहूँगा कि नीट छात्रा कांड को लेकर उनके बेटे फंसते नजर आ रहे थे, और इसका खुलासा अमिताभ दास ने एक बार फिर से विवादित बयान के रूप में दी है कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि निशांत कुमार को बचाया गया है। तो इस तरह से नीतीश कुमार यहाँ पर बेटे को सुरक्षित भी कर लिए, बेटे को सेट भी कर लिए। कितनी बड़ी चालें चली गई। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि आखिर नीतीश कुमार की दोहरी चाल। अब आइए, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे। ये बात सत्य है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? तो ये भी स्पष्ट है कि बीजेपी स्पष्ट रूप से उन नए चेहरे को लाकर खड़े कर देती है जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कोई नहीं जानता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री कोई नहीं जानता था। शिवेश राम राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे, कोई नहीं जानता था। ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बीजेपी के स्तर से मुख्यमंत्री तो बनाया जाएगा, लेकिन कौन होगा, यह फैसला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही ले सकते हैं।
लेकिन यह भी बात सत्य है कि यहाँ भी सीएम की कुर्सी पर बिठाने के लिए वोट बैंक देखा जाएगा। बीजेपी के पास अभी कौन है? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सम्राट चौधरी को मौका मिल सकता है, लेकिन इस पर भी कम संभावना है, क्योंकि सम्राट चौधरी के नाम पर कुशवाहा वोटर्स ऑलरेडी सिर्फ व सिर्फ डिप्टी सीएम को लेकर ही एनडीए के साथ है। तो अब दूसरे कौम का वोटर चाहिए। इसके लिए दो कौम आता है, एक यादव कौम जो बीजेपी का वोटर नहीं, दूसरा दलित। तो बीजेपी के स्तर से बस इन दोनों वोटर्स को अपने तरफ लाने के लिए ही सीएम की कुर्सी खाली किया गया है। इन दोनों में से ही किया जाएगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के अंदर यादव कौम के कौन से लीडर है? नित्यानंद राय हो या फिर एक और भी रामकृपाल यादव है। लेकिन इन दोनों के नामों पर भी बहुत कम संभावना। दलित का खेल, क्योंकि अभी तक अगर दलित वोटर्स है बीजेपी के समर्थन में तो वो सिर्फ व सिर्फ चिराग पासवान को लेकर है। तो यहाँ पर बीजेपी का अपना कोर वोटर नहीं है दलित की ओर से, तो यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं बन रही है कि दलित को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। बीजेपी की ओर से संभावना बन रही है कि जनक राम को उठाकर बिठा दिया जाए। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी खुले तौर पर के चेहरे हैं, जो प्रचलित चेहरे हैं, जिनके चेहरों के बदौलत ढेर सारे वोटर्स आज भी है बीजेपी के, उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। बीजेपी की ये चाल। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के बारे में तो बातें हो गई, लेकिन हम बातें कर लेते हैं कि आखिर शराबबंदी का एक मुद्दा। जब विधानसभा का कार्यकाल चल रहा था उस वक्त शराबबंदी पर समीक्षा करने को लेकर आरजेडी तो अड़ी हुई थी ही, लेकिन बीजेपी के विधायक भी समीक्षा करने की मांगे कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार अड़िग थे कि हमने आखिर रोक लगाई है तो रोक लगी रहेगी। अब ये स्वाभाविक है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद बिहार में शराबों की बिक्री शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिहार का खजाना भी काफ़ी हद तक खाली हो गया है और खजाना भरना भी जरूरी है। तो इन तमाम खबरों के बाद, विश्लेषणों के बाद स्पष्ट यही हो रहा है कि नीतीश कुमार दोहरी चाल चले हैं, अपने बेटे को सेट कर लिए हैं। और साथ ही साथ हम बता देना चाहेंगे कि नए सरकार के गठन में नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार स्पीकर का पद अपना लेंगे। ऐसी बात नहीं कि अगर स्पीकर का पद छोड़ दिया जाए भाजपा के साथ तो जदयू को तोड़ दिया जाएगा, इसलिए स्पीकर का पद चाहते हैं। निशांत को राजनीति में एंट्री करा रहे हैं, इसका क्या मतलब? जदयू को तहस नहस होने देंगे क्या? कदापि नहीं। यहाँ पर नीतीश कुमार जिस वक्त बीजेपी के हाथों में बिहार की सत्ता को सौंपेंगे, उससे पहले स्पष्ट कर लेंगे कि स्पीकर का पद मेरा यानी जदयू का होना चाहिए। गृह मंत्रालय जदयू के पास में होना चाहिए, गृह मंत्रालय जदयू के पास में, और स्पीकर का पद। इससे होगा क्या कि जदयू पूरी तरह सेफ रहेगी। निशांत कुमार का भाग्य उदय हो जाएगा, सेफ हो जाएंगे, जदयू आगे बढ़ती रहेगी, बीजेपी की मंशा पूरी हो जाएगी, उनकी सरकार हो जाएगी। यही है दोस्तों आज की खबर। आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।